लखनऊ में विश्व के सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री और इसके साथ ही अमित शाह ने शिरकत करी। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और बाकी के अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात, भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है।
वहीं मौके पर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचिन्हित पुलिस कांस्टेबलों को एक सलाह दी। यूपी पुलिस के 60,244 नवचिन्हित कांस्टेबलों को सलाह देते हुए सीएम योगी ने कहा कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, जीवन में उतना कम खून बहाने की जरूरत होगी। पुलिस को अच्छा व्यवहार भी अपनाना होगा। अगर कुंभ में हम यह कर सकते हैं तो अब भी कर सकते हैं। कुंभ में हमारी पुलिस की तारीफ हुई है। पिछले 8 साल में 8.5 लाख से अधिक नियुक्तियां दी गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। ये कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि जो ये 3 नए कानून है जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। आज अब 60,244
पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यहां आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। वहीं इस मौके पर मंच से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधन दिया। मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहते थे 2017 के चुनाव के समय माननीय गृह मंत्री जी हमारे उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और नारा था कि गुंडागर्दी नहीं रहेगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। यह उस समय का नारा था, लेकिन आज उसे यथार्थ में बदलने का दायित्व आप सब युवाओं के कंधों पर आया है। मैं यही आप सबको आह्वान करूंगा, यहां से संकल्प लेकर के जाइए। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, वो सिर्फ अपराधी होता है। आप ऐसे समय में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में शासन है और उत्तर प्रदेश में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास और भर्तियां। अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ किसी को पैसा देना पड़ा है क्या पुलिस भर्ती के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, देना पड़ा है क्या? लेकिन पहले बिना पैसा दिए भर्ती नहीं होती थी। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां, नकल माफियाओं से मुक्त उत्तर प्रदेश आज बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आप सबका मैं यही आह्वान करूंगा कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को योग्य ढंग से निर्वहन करने का संकल्प लेकर के जाइए। आप सौभाग्यशाली हो, भारत के यशस्वी गृह मंत्री जिनका बहुत लंबा राज्य सरकार का भी, भारत सरकार का भी अनुभव है, वह हमारे बीच में यहां पर आए हैं जब आपको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, और इस क्षण को संजो करके जाइएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ। वहीं कार्यक्रम समाप्ति के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज लखनऊ में विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर चुने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। गरीब से गरीब परिवार का बेटा हो, चाहे जनजातीय परिवार का हो, वंचित दलित परिवार का हो, या अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति का हो, या फिर बेटियां हो, या सभी को बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। सभी नवचिन्हित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं एवं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का हार्दिक आभार। वहीं कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि जनपद लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में नवचुनित पुलिस कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार युवाओं को सशक्तिकरण तथा प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कानून व्यवस्था को और अधिक ऋण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट एवं मंत्रिमंडल के सहयोगीगण और अन्य उपस्थित रहे। वहीं इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नियुक्त होने वाले सभी युवा पुलिसकर्मी अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित करेंगे और आप सभी को उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। हवाई में रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता दें कि सीज फायर बयान दिया, जब तक आतंकियों का नहीं होता सफाया तब तक नहीं करना चाहिए था सीज फायर। पहलगांव पर जो हमला हुआ अत्यंत निंदनीय है। उसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया ये भी स्वागत योग्य था, लेकिन 2 दिन के अंदर जिस तरीके से सरकार बैक हो गई वो हम समझते हैं जनता के नजरों में कहीं ना कहीं उचित नहीं था। क्योंकि अगर हमला हुआ था तो जब तक सभी आतंकवादियों का सूपड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक सीज फायर नहीं होना चाहिए था। क्वालिफाइड लड़कों को 8 साल 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की आउटसोर्सिंग नौकरी दी जा रही है। अगर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीबीए है, एमबीए है, ऐसे लड़के आउटसोर्सिंग पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करेंगे। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बीवी बच्चों को कपड़ा कहां से लाएंगे, अपने माता की तीमारदारी कहां से करेंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है सरकारी प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर उनको सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था करें। जालौर में स्टे हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां बाइक सवार रोड को बता दें कि क्रॉस करते समय और इसके साथ ही टक्कर मारने से हाईवे किनारे जाकर पलट गए। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार और बता दें कि वाहन में फंसकर घायल हो गया। हादसे की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार घायलों को अस्पताल में एम्बुलेंस की मदद से भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही हादसे की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है और इसके साथ ही जानकारी लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे। आगरा के फतेहपुर सीकरी के दाऊदपुर और सामरा गांव के बीच रोड किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। मृतका की पहचान भरतपुर के थाना गनहौली क्षेत्र के सैनपुरा गांव की एक विधवा महिला के रूप में हुई है। शव की स्थिति से अनुमान है कि मौत 2 से 3 दिन पहले हुई थी और घटनास्थल से शराब के बोतलें और इसके साथ ही पानी की बोतल और अन्य सामान बरामद हुआ है। मृतका का चेहरा खून से सना हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगरा भेज दिया है। वहीं इसके साथ ही प्राथमिक जांच से पता चला है कि घटना देर रात की है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले घटनास्थल पर शराब का सेवन किया गया और फिर महिला की हत्या की गई। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार पिकअप और एम्बुलेंस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एम्बुलेंस पर सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस टक्कर में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। वहीं डीएम, एसपी के अलावा आरटीओ ने अस्पताल पहुंचकर घटना की विशेष जानकारी ली है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। इसके बाद परिजन अमेठी के लिए रवाना हो गए हैं।
बुलंदशहर जिले में तेज आंधी और बारिश ने कहर बरपाया है। औरंगाबाद क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय की दीवार तेज हवाओं के चलते ढह गई। वहीं स्कूल बिल्डिंग की छत पर लगे सोलर पैनल उड़कर बता दें कि पास के पेड़ों पर लटक गए। घटना के समय विद्यालय बंद था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सयाना और औरंगाबाद क्षेत्र में मौसम की इस मार से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तेज हवाओं से कई पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। प्रशासन ने नुकसान के आकलन के लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित इलाकों में राहत और मरम्मत कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मुआवजे की मांग भी की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और इसके साथ ही बुलेटिन की समाप्ति करने से पहले नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के प्रधान